नेक्स्ट आते, नेक्स्ट शशांक आपका डाउट है ना, चलो एक करके। तो कितना किनका है, 1 बाई 1। हाँ जी आशीष, आपके क्वेश्चन पे आते हैं, रुकिए। क्या पूछना भाई शशांक, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला तो मैंने अभी कराया था कई लोगों को, तो इसका मैं वीडियो भेज दूंगा। दूसरा वाला मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 84 जो है वो क्लास में कराए हैं मैंने कई बार, तो मैं उसका वीडियो भेज दूंगा, तुम उसमें समझना, नहीं तो फिर पूछना नहीं समझ आए तो। कई बार अभी सॉल्व कराया था जी डाउट सर। क्लास में। ये इसमें एक थ्योरम यूज होता है, ये थ्योरम पता है तुम्हें, कि मान लो x1 कॉमा x2 है, लेट x1 इज बाइनोमियल m कॉमा p एंड x2 इज बाइनोमियल n कॉमा p। सो x1 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और दे आर इंडिपेंडेंट। ये वाला थ्योरम इस क्वेश्चन में यूज होगा। डबल एक्सपेक्टेशन से आएगा, जो EU निकालना है ना यहाँ पे, तो EU होगा E ऑफ U। यस सर। सो E ऑफ U गिवन K ले लो, ये हो, इससे होगा। तो यहाँ पे ये वाला थ्योरम यूज, ये होगा हाइपर ज्योमेट्रिक M प्लस N कॉमा में M कॉमा में T, ये आएगा, तो ये थ्योरम यूज होगा। ठीक है। सर इसमें तो कंडीशनल जैसा तो कर उसमें दिया नहीं है हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन। कंडीशनल, डबल एक्सपेक्टेशन है ना, तो इसीलिए वो ऐसा, क्योंकि सीधा सीधा नहीं निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि वो जीरो और ये अलग अलग कर दिया ना, तो सीधा सीधा निकलेगा। तो ये अप्रोच है, इसका मैं भेज दूंगा, कई बार क्लास में कराया, मैं वीडियो भेज दूंगा अभी व्हाट्सएप पे आपको। एक बार टेक्स्ट करना मुझे, क्लास तो चलेगी 12-1 बजे तक, उसके बाद मैं भेजता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, तो ये इससे हो जाएगा। अभी लास्ट वाला देख लो, और फिर बाकी उसके ऊपर वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, 81। वीके रॉथ की में भी है 197 पेज नंबर पे। हाँ हाँ यस, ये थ्योरम है एक्चुअली विकेरवर्थी में, तो क्योंकि क्लास में हमने लिखाया हुआ है, विकेरवर्थी में भी है, तो इससे हो जाएगा वो। सो अभी देखो, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन है ना 80 नंबर जो आपका है, फिर बाकी पे भी एक 1 बाई बनाएंगे। सो 80 में क्या है, 80 कह रहा है बस ग्राफ बनाना है आपको। 80 नंबर क्वेश्चन जो है, लेकिन इसके बाद एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा वेट करो, बाकी लोग एक किसका करते फिर अगले पर्सन पे आएंगे। सो एक्स वाई बी द रैंडम वैक्टर हैविंग ज्वाइंट PDF। सो ज्वाइंट, अच्छा ये PYQs आपको, एक तो PYQ सोल्यूशन भी हमने दे रखा है, नोट्स वहाँ भी मिल सकता है। दूसरा मैंने PYQ वीडियो लेक्चर्स लास्ट ईयर के, वहाँ भी मिल सकता है आपको, नहीं तो अभी मैं तो हुई, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे भी देख सकते हो वहाँ भी, क्योंकि मैं 2005 से 2024 तक के सारे रिटर्न सॉल्यूशन ग्रुप में भेजे थे, तो उसमें भी मिल जाएगा ना आपको ये, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अल्फा मॉड एक्स, जहाँ y की वैल्यू x² से 2x² है, और x की वैल्यू -1 से 1 है। पहले तो इसका ग्राफ बनाओ, फिर जाके क्लैरिटी आएगी। 0 अदरवाइज, तो अल्फा कैसे निकलेगा, डबल इंटीग्रेशन से। डबल इंटीग्रेशन करके 1 के इक्वल तो कर आपने दो। कोशिश किया, 1 कर दो, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। सर उसका सर वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 2x² सर, मतलब एक ही सा ग्राफ बनना था उसका। नहीं तो आपको और देखना है कैसे होगा, देखो तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो क्या होगा, कहीं कटेंगे या नहीं कटेंगे, ऐसा देखना पड़ेगा आपको। एक जैसा ग्राफ कैसे, अलग अलग पॉइंट होगा ना, मान लो चलो 0 है, ये 1 लेता हूँ, ये 2 लेता हूँ, तो जब मैं y बराबर x² बनाऊंगा तो 1 पे वैल्यू 1 ही आएगी, और 2x² में वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी ना। yes, sir। तो आपको समझना है, 2-3 पॉइंट लेके देखो, जैसे -1 है, तो -1 पे x² -1 होगा, ये आपका +2 होगा। तो होता क्या है, जो ये x² है ये ऐसा होगा, इसके विंग्स ज़्यादा आगे होंगे और इसका विंग्स कम होगा, ये है आपका। सो ये है y बराबर 2x² और ये है y बराबर x²। ठीक है। तो ग्राफ में ही कंफ्यूजन था सर। और देखो जब पता चले आपको समझना है कैसे कहाँ कटेंगे दोनों, तो एक काम करो, 2x² को x² के इक्वल रख दो, तो इससे देखा जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो यहाँ से आप कर दोगे तो यहाँ x की वैल्यू सिर्फ 0 आएगी। सो x सिर्फ, मतलब ये दोनों कर्व सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट रहे हैं, वो 0 पे कट रहे हैं। और अब आप ध्यान रखना, जब ग्राफ बनाओगे मजा तब आएगा जब अगला पार्ट में, अगला पार्ट है y, है ना, अगला प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है आपसे, प्रोबेबिलिटी पूछा है x मोर देन y, ये पूछा है। तो पहले ग्राफ बनाओगे x इक्वल टू वाई का, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा बनता है शायद,
इस तरह कुछ केस बनेगा, ये बीच में भी कुछ कटेगा। कैसे पता चलेगा तुम्हें? फिर से वही चीज़, आपके पास y बराबर x है और y बराबर x स्क्वायर है, पहले चेक कर लो दोनों कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ 0 1 आएगा, तो मतलब 2 बार ये कटेंगे। और ऐसे ही y बराबर x और y बराबर 2x स्क्वायर में देख लो कहाँ कहाँ कटेंगे x में। तो ये कटेगा x बराबर 2x स्क्वायर, तो x बराबर 0 और आई थिंक x बराबर 1/2 पे कटेगा। ठीक है, तो ऐसा होगा, चेक करो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे ग्राफ ना ऐसा बनेगा, तो यहाँ जैसे 1/2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, रफली बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर रीजन सेलेक्ट करना है कौन सा वाला रीजन है उसके हिसाब से। सो यहाँ पे बड़ा केयरफुल कैलकुलेशन है, इसमें मिस्टेक अक्सर हो जाता है। ये x है और ये x स्क्वायर है, मैं ये कह रहा हूँ। जब y बराबर x बनाओगे ऐसा आएगा। सो दिस इज़ योर 1/2, दिस इज़ योर 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ y की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, सो ये ऐसा होगा। और तो तुम्हें बोल रहा है x मोर देन y, इस रीजन पे तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा, ध्यान रखना। ये बोला होगा ना प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, तो पहले तो डबल इंटीग्रेशन करोगे, तो डबल इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा एक्चुअल सपोर्ट क्या था क्वेश्चन में? सपोर्ट क्या है? x-1 से 1 में है ना, x-1 से, अभी के लिए यहाँ बना देता हूँ ना 1, तो -1 से 1 में है, यही बना दूँ, चलो यही बना देता हूँ। तो सपोर्ट हमारा क्या है? सपोर्ट है 1, ये ऐसे जा रहा है, और इधर -1 मान लो, ये ऐसे जा रहा है। तो सपोर्ट इज दिस रीजन, ये वाला ब्लैक और ये वाला जो अभी सेट किया मैंने, दिस इज योर सपोर्ट जो ब्लैक से सेट कर रखा है। अब जो पूछेगा तुमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, तो x मोर देन y कौन सा रीजन होगा? तो ये ग्राफ है y बराबर x, तो इधर होता है x मोर देन y, इधर होता है x लेस देन y। ठीक, तो तुम्हें इस वाले पार्ट पे इंटीग्रेट करना, जो रेड रीजन है ना, इस रेड वाले पार्ट पे, क्योंकि ये y बराबर x है तो x मोर देन y, तो इस वाले पार्ट पे तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, बस इतना ही है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, पहले तो डबल इंटीग्रेट करके 1 कर दो, ग्राफ बनाना समझ आ ही गया। और फिर इस रीजन पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ट्राई करो। अभी नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं, फिर आपके दोबारा डाउट देखेंगे। तो